तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से एक ईमेल एड्रेस का हिस्सा नहीं हो सकता है। तो ईमेल एड्रेस में क्या क्या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी ईमेल आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, abc@gmail.com। तो यहाँ पर देखिए abc क्या है, यूजर नेम है। पहले जो है यूजर नेम होता है, इसके बाद होता है डोमेन नेम होता है जो gmail.com है, या फिर hotmail.com है, या फिर yahoo.com है। तो ये जो दूसरा यहाँ पर जीमेल का पार्ट होता है, यानी कि जो ईमेल का एड्रेस होता है, दूसरा जो है डोमेन नेम होता है, पहला क्या होता है यूजर नेम होता है। तो यहाँ पर देखिए ईमेल में जो है क्या नहीं हो सकता है। ईमेल में जो है आपने देखा होगा कोई भी ईमेल आईडी आप यहाँ पर नोट करिए, तो कोई भी ईमेल आईडी में जो है स्पेस नहीं होता है। तो कोई भी ईमेल आईडी में जो है स्पेस नहीं होता है। बाकी जो है आप अंडरस्कोर रख सकते हैं, @ भी रख सकते हैं और डॉट भी रख सकते हैं, लेकिन जो है ईमेल में स्पेस जो है नहीं होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है। MS पावर पॉइंट में जो है जूम परसेंट कितना होता है। तो करेक्ट आंसर है 400% होता है। तो यहाँ पर बात करें MS वर्ड में 500% होता है, एक्सेल में जो है 400% होता है और पावर पॉइंट में 400% होता है। तो अधिकतम जूम जो है इतना होता है। अगर बात करें यहाँ पर पूछ लेता न्यूनतम जो है जूम, यहाँ पर जूम आउट जो है कितना परसेंट होता है। न्यूनतम जो है बात करेंगे तो न्यूनतम जो है 10% होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, इंटरनल मेमोरी में क्या सीमित होता है। इंटरनल मेमोरी में क्या सीमित सम्मिलित होता है। तो इंटरनल जो मेमोरी होती है इसमें जो है कैच मेमोरी होती है, CPU रजिस्टर होता है और प्राइमरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो यहाँ पर रैम जो है प्राइमरी मेमोरी है, रोम भी क्या है प्राइमरी मेमोरी है। तो यहाँ पर जो है अगर यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, यानी कि बाहर की तरफ से जो लगाया जाता है, जैसे DVD हो गया, CD हो गया, ये सभी क्या है USB हो गया, ये सभी क्या होते हैं चिप हो गया आपका, जो बाहर से लगता है, ये सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर SSD का जो है पूरा नाम पूछा गया है। तो SSD का जो पूरा नाम होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसका जो है पूरा नाम होता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है, प्रेजेंटेशन को स्टॉप करने के लिए किस बटन का यूज किया जाता है। अगर अपने यहाँ पर MS पावर पॉइंट का जो है प्रेजेंटेशन यहाँ पर आपके डेस्कटॉप या फिर सिस्टम पर चल रहा है, उसको जो है स्टॉप करना है, तो यहाँ पर कौन सी बटन का यूज करेंगे, ESC बटन का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है, ENIAC का जो है पूर्ण रूप क्या है। ENIAC का जो है पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जो है इसका पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है, कारखाना अधिनियम में पेश किया गया था। कारखाना अधिनियम जो है कब पेश किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 1948 में जो है इसको पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द जो है विशेषण है। तो विशेषण शब्द यहाँ पर पूछा गया है। विशेषण का मतलब होता है कौन सा शब्द यहाँ पर विशेष है। तो यहाँ पर देखिए सुंदर जो है विशेषण शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, संचार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संचार के मामले में जो है कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, संचार के माध्यम से जो है हमारे व्यक्तिगत जीवन और व्यवसायिक जीवन में जो है इसको लाभ यहाँ पर मिलता है। जैसे आप मोबाइल फ़ोन यूज कर रहे हैं तो ये इसके माध्यम से आप जो है व्यवसायिक भी कार्य कर सकते हैं और व्यक्तिगत जीवन में भी इसका इस्तेमाल आप सभी कर रहे हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में फाइलों का एक्सटेंशन होता है। जो पावर पॉइंट की MS पावर पॉइंट की फाइल होती है, इसका एक्सटेंशन जो है नाम क्या होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है .pptx होता है। JPG की बात करें तो ये इमेज फाइल का जो है
एक्सटेंशन होता है। इमेज फाइल का एक्सटेंशन जो है .jpg होता है। डॉक्यूमेंट फाइल का यानी कि MS वर्ड की फाइल का जो एक्सटेंशन होता है .doc होता है। और XLS जो है ये MS एक्सेल की जो है फाइल का एक्सटेंशन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है वेब कॉस्टिंग क्या है। वेब कॉस्टिंग जो है क्या होता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पर देखिए ईमेल के माध्यम से साझा की गई मीडिया प्रस्तुति है। इंटरनेट पर साझा की गई एक मीडिया प्रस्तुति होती है वेब कॉस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 12 है एक सफल उद्यमी होने का जो है महत्वपूर्ण पहलू क्या है। एक सफल जो है उद्यमी यानी कि बिजनेसमैन का महत्वपूर्ण क्या होता है। एक सफल बिजनेसमैन जो है किसे कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है अधिक से अधिक बाज़ारों में जो है विस्तार करना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मार्केटिंग को फैलाना जो है एक सफल बिजनेसमैन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरे पिता की बहन के पिता के पुत्र की पुत्री का जो है मुझसे क्या संबंध है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है मेरे पिता की बहन के पिता, यानी देखिए मेरे पिता की बहन बहन के पिता यानी कि दादा के पुत्र यानी कि मेरे पिता की पुत्री का जो है मुझसे क्या संबंध है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर बहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एप्पल के द्वारा जारी एक इंटरनेट ब्राउज़र है। एप्पल के द्वारा जो है जारी किया गया इंटरनेट ब्राउज़र इनमें से कौन सा है, तो ये है सफारी। क्रोम जो है ये गूगल कंपनी का जो है ब्राउज़र है। फायरफॉक्स भी जो है यहाँ पर रसिया द्वारा एक कंपनी का ब्राउज़र है। और नेटस्केप भी यहाँ पर चाइना के द्वारा लॉन्च किए गए ब्राउज़र होता है। अगला है एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए जो है किस कुंजी का यूज करते हैं, तो यहाँ पर F11 का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम में रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये कहाँ पर इंस्टॉल रहता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्ड डिस्क में इंस्टॉल रहता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला है अल्ट प्लस टैब जो है क्या करता है। अल्ट प्लस टैब का यूज जो है कहाँ पर किया जाता है, तो एक विंडो से दूसरे विंडो पर जाने के लिए, यानी कि अगर आपने सिस्टम में जो है कई सारे ऐप जो है ओपन किए हैं, तो जैसे आपने पावर पॉइंट यहाँ पर ओपन किया है और यहाँ पर MS एक्सेल ओपन किया है, तो एक्सेल से जो है डायरेक्ट पावर पॉइंट में जाने के लिए जो है आप सभी अल्ट प्लस टैब का पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट जा सकते हैं। अगला है पावर पॉइंट 2007 में जूम विकल्प जो है कहाँ से आप सभी चूज कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट में जूम जो है आप सभी कैसे कर सकते हैं, व्यू टैब पर जाकर जो है जूम पर क्लिक करके कर सकते हैं। और स्टेटस बार में जो है यहाँ पर कंप्यूटर का जो नीचे का हिस्सा होता है स्टेटस बार होता है, उस पर जो है क्लिक करके जूम स्लाइडर पर क्लिक करके जो है आप सभी जूम कर सकते हैं। अगला है वर्तमान प्रस्तुति में नई स्लाइड को इंसर्ट करने की जो है शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। कोई भी आपने जो है प्रेजेंटेशन खोल रखा है उसमें जो है नई स्लाइड को इंटर करना है, तो उसके लिए जो है Ctrl+M का यूज करते हैं। Ctrl+D की मदद से जो है कोई भी स्लाइड आपने बना रखी है उसको जो है डुप्लीकेट बनाना है, तो आप सभी Ctrl+D का यूज करेंगे। Ctrl+N का यूज जो है नई प्रस्तुति नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पावर पॉइंट स्लाइड में स्पीकर नोट्स बनाने के लिए जो है किस ऑप्शन का यूज करते हैं, तो यहाँ पर जो है नोट्स व्यू का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पावर पॉइंट में Ctrl+E कमांड का यूज जो है कहाँ पर किया जाता है। Ctrl+E का यूज जो है टेक्स्ट को सेंटर में जो है करने के लिए, यानी कोई टेक्स्ट है वो बगल है तो उसको जो है बीच में करने के लिए Ctrl+E का यूज करते हैं। अगला है एनिमेशन क्या होता है, तो एनिमेशन जो है आपने देखा होगा जो चित्र यहाँ पर स्थित चित्रों को जो है गति देने के लिए जो है
कोई इमेज है वो यहाँ पर स्टॉप है, उसको जो है गति यानी चलते हुए दिखाने के लिए जो है एनिमेशन का यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में पीपीटी फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम जो है होता है। तो यहाँ पर पावर पॉइंट में जो है पीपीटी फाइल, अगर आप कोई भी फाइल बनाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले प्रेजेंटेशन 1 आ जाता है। अगला है सेव एज के लिए जो है शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो सेव एज की जो शॉर्टकट कुंजी होती है F12 होती है। Ctrl+A की मदद से जो है सिलेक्ट ऑल किया जाता है। अगला है एमएस पावर पॉइंट 2016 में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स जो है कहाँ पर उपलब्ध होता है। तो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स जो है ये डिज़ाइन टैब में होता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। उम्मीद है आपने जो है पूरा वीडियो देखा होगा और आप सभी जो है कमेंट ये करेंगे इसकी जो है पीडीएफ फाइल आप सभी को कहाँ पर मिलेगी। तो इसकी पीडीएफ फाइल जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। तो वहाँ पर जो है आप सभी सर्च करिएगा एग्ज़ाम तक, यहाँ पर टेलीग्राम पर सर्च करिए तो वहाँ पर जो है आप सभी को इसकी पीडीएफ फाइल जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। उम्मीद है आप सभी को पसंद आए होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और इसी तरह के अगर आप जो है पेपर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।